गट्टू चिंकी के स्कूल में काफी सारे टीचर्स थे। वो बच्चों से काफी प्यारी प्यारी बातें करते और बच्चे होमवर्क भूल भी जाए तो वो माफ कर देते। कभी बच्चों को डांटते नहीं थे और सारे बच्चों में अपनी अच्छी इमेज बनाए रखते थे। सर, कृष्ण जन्माष्टमी चल रही है ना, दही हांडी का महोत्सव था हमारे सोसाइटी में, इसलिए होमवर्क ही नहीं कर पाए। कोई बात नहीं बच्चों, टेंशन ना लो, होमवर्क तो होता रहेगा। जरा बताओ कि दही हांडी महोत्सव में क्या क्या हुआ। आज हम पढ़ाई की नहीं, दही हांडी की बात करेंगे। अब कोई टीचर ऐसा कह दे तो बच्चे भला क्यों टेंशन में आए। लेकिन गट्टू चिंकी के स्कूल में एक ऐसे टीचर भी थे जिनका पीरियड आते ही बच्चों के पसीने छूटने लगते। गट्टू, पानी देना। नहीं नहीं, मुझे भी पानी की जरूरत पड़ेगी, मिश्रा सर आते ही होंगे। सदाकांत मिश्रा बच्चों के लिए किसी हिटलर से कम ना थे। उनका पीरियड शुरू हो जाता तो उनके आने से पहले ही सारा क्लास शांत हो जाता, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। मिश्रा जी मैथ पढ़ाते थे, ऊपर से थोड़े सीरियस टाइप के आदमी थे। खुद भी डिसिप्लिन फॉलो करते और बच्चों से भी डिसिप्लिन चाहते थे। मिश्रा सर क्लास में आए, उन्होंने पूरी क्लास पर नजरें घुमाई और डिसिप्लिन में बैठे बच्चों को देखकर उन्होंने मैथ स्टार्ट किया। मिश्रा सर की क्लास खत्म होने ही वाली थी कि तभी चिंकी बोल पड़ी। सर, कल आपने होमवर्क दिया था ना, आपने तो चेक ही नहीं किया। ये सुनकर सारी क्लास की धड़कनें तेज हो गई और सब गुस्सा होकर चिंकी की तरफ देखने लगे। उसे क्यों घूर रहे हो? चिंकी छोड़कर बाकी सबकी नोटबुक्स मुझे मेरे टेबल पर चाहिए। एक भी बच्चा आगे नहीं आया। मिश्रा सर ने फिर से बच्चों की तरफ देखा। गट्टू बोल ना, बोल गट्टू बोल, तू बोल ना। क्या बात है गट्टू? सर, कृष्ण जन्माष्टमी चल रही थी ना, दही हांडी भी थी सोसाइटी में, इसलिए होमवर्क। अब सोचिए, ये सुनकर मिश्रा सर ने बच्चों के साथ क्या क्या नहीं किया होगा। यही कारण था कि मिश्रा सर को स्कूल का कोई भी बच्चा पसंद नहीं करता था और उनसे हमेशा दूर भागता था। बाकी टीचर्स के आगे पीछे बच्चों की हमेशा भीड़ रहती थी, लेकिन मिश्रा सर वो हमेशा अकेले रहते थे। 5 सितंबर टीचर्स डे का दिन था। सारे बच्चों ने अपने टीचर्स के लिए काफी सारे गिफ्ट्स और ग्रीटिंग्स कार्ड लाए थे। हैप्पी टीचर्स डे सर, ये लीजिए। ओह, थैंक यू वेरी मच गट्टू, ये ग्रीटिंग तुमने बनाया है, बेहद खूबसूरत है। थैंक यू सर। स्कूल में टीचर डे के समारोह में सारे बच्चे सभी टीचर्स के बारे में प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे। अपनी तारीफ सुनकर सारे टीचर्स खुश हो रहे थे, लेकिन किसी भी बच्चे ने मिश्रा सर का नाम तक नहीं लिया। यहाँ तक कि किसी ने भी मिश्रा सर को विश तक नहीं किया और ना ही कोई ग्रीटिंग दिया। बच्चे अपनी क्लास में बैठ गए और पढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद मैथ का पीरियड शुरू हुआ। सब लोग ठीक ठाक होकर बैठ गए और मिश्रा सर का इंतजार करने लगे। काफी देर हो गई, फिर भी मिश्रा सर नहीं आए। अरे वो आज नहीं आएंगे क्लास लेने, सुबह से ही उनकी तबीयत खराब चल रही है। मतलब आज मैथ में छुट्टी। तभी क्लास में पियून आकर बोला, बच्चों, मिश्रा सर की तबीयत काफी खराब है। हमें पता है, आज मैथ्स की क्लास नहीं होगी ना। अरे नहीं नहीं, तबीयत खराब है, सर चल नहीं सकते, इसलिए वो क्लास में नहीं आ पाएंगे। तुम सबको टीचर्स रूम में बुलाया है, वहीं तुम्हारी क्लास होगी। ये सुनकर सारे बच्चे हैरान हो गए। ये क्या बात हुई, बीमार थे तो आज आए ही क्यों? बच्चे टीचर्स रूम में पहुँचे तो उन्होंने देखा सभी टीचर्स के सामने काफी सारे गिफ्ट्स और ग्रीटिंग्स का ढेर था, लेकिन मिश्रा सर का टेबल बिल्कुल खाली था। बच्चे बैठ गए और मिश्रा सर बोलने लगे, सॉरी बच्चों, आज थोड़ा बीमार हूँ, चलो किताबें निकालो। बच्चों ने किताबें निकाली और पढ़ाई शुरू हुई। तभी प्यून आया और मिश्रा सर के कानों में कुछ कहने लगा। अभी नहीं, उसे रोकने के लिए बोलो। सर पढ़ाने लगे। थोड़ी देर बाद फिर प्यून आया और बोला, सर उन्हें अंदर भेज दूं? बस 5 मिनट और। हाँ, बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। क्लास खत्म हुई, बच्चे निकलने ही वाले थे कि तभी एक ऐसा शख्स आकर मिश्रा सर के पैर छूने लगा, जिसे देखकर बच्चों के साथ साथ पूरा टीचर स्टाफ भी हिल गया। वह था
इंडिया के लिए ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाला धीरज चोपड़ा। अरे आओ धीरज। बच्चों तुम जाओ क्लास में। प्लीज सर, हमें भी धीरज सर से मिलना है। क्यों नहीं सर, मिलने दीजिए ना बच्चों को। ठीक है धीरज, बैठो। नहीं सर, मैं आपके सामने खड़ा ही रहूंगा। जैसे पूरी क्लास में आप मुझे खड़ा रखते थे ना, ठीक वैसे ही। बच्चों, तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि तुम्हारे यही मिश्रा सर मेरे क्लास टीचर रहे हैं, और आज मैं जो कुछ भी हूं इन्हीं की वजह से हूं। मैं पढ़ाई में काफी कमजोर था, स्कूल से घर भाग जाया करता था। तब ये मुझे बहुत डांटते थे, आपको भी डांटते होंगे। लेकिन जैसे ही इन्हें पता चला कि मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, ये स्कूल के बाद 2 घंटे ग्राउंड पर मेरी प्रैक्टिस लेने लगे। ये मेरे पहले कोच हैं, इन्होंने मुझे डिसिप्लिन सिखाई, इसीलिए मैं आज इस मुकाम पर खड़ा हूँ। बच्चों तुम सोच रहे होगे आज टीचर्स डे के दिन मुझे किसी ने कोई उपहार या ग्रीटिंग क्यों नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं काफी खड़ूस हूँ। मैं बदल तो नहीं सकता क्योंकि वो मेरा पढ़ाने का पैटर्न है। लेकिन आज टीचर्स डे के अवसर पर बता दूं, मुझे उपहार मिले ही नहीं ऐसा नहीं है, मिले हैं, पर थोड़े लेट मिले हैं। देखिए ना, यह धीरज आज मेरा उपहार बनकर आया है। क्या पता कल तुम लोगों में से कोई मेरा अगला उपहार बनकर आ जाए। मेरे स्टूडेंट्स की कामयाबी यही मेरा सबसे बड़ा उपहार है। ये सुनकर सारे बच्चे भावुक हो गए। उन्हें अपनी गलतफहमी का एहसास हो गया और वो मिश्रा सर के पैरों पर झुककर उनसे आशीर्वाद लेने लगे। टीचर्स डे। गट्टू और चिंकी क्लासरूम में अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे थे। कम ऑन बॉयज, अटैक! गर्ल्स, हमले का जवाब दो, विमान उठाओ और अटैक करो। मिश्रा सर का आगमन होता है। यह क्या शोर मचाया है तुम लोगों ने? 2 मिनट के अंदर होमवर्क की नोट्सबुक मेरे टेबल पर होनी चाहिए। यह सुनकर सभी बच्चे एक दूसरे की तरफ देखते हैं, क्योंकि किसी ने भी होमवर्क नहीं किया था। किसी ने होमवर्क नहीं किया। तुम सबको बस मस्ती करनी आती है। चलो स्टैंड अप, अपने कान पकड़कर खड़े हो जाओ, फास्ट। सारा क्लास कान पकड़कर खड़ा होता है। तभी नोटिस लेकर पियोन आता है। टीचर्स डे के नोटिस है। सभी बच्चों और टीचर्स को सूचित किया जाता है कि कल टीचर्स डे अपनी अपनी क्लास में ही मनाया जाए। बच्चे खुद टीचर्स डे के प्रोग्राम का नियोजन करें और अपने अपने टीचर्स को शुभकामनाएं दें। यह नोटिस मिलते ही सारे टीचर्स जरूरी मीटिंग के लिए हेडमास्टर केबिन में आ जाएं। तो सर, अब हम बैठ जाएं। बैठना क्यों है तुम्हें? सर, आपको केबिन जाना है और हमें टीचर्स डे की प्लानिंग करनी है। प्लानिंग करनी है या फिर से मस्ती करनी है? पनिशमेंट अभी खत्म नहीं हुई। आज डबल होमवर्क देता हूँ। कल नोट्स बुक कंप्लीट चाहिए, नहीं तो तुम्हारा हाथ और मेरी छड़ी, समझे? चलो बैठ जाओ और जल्दी से नोटबुक निकालो। बच्चे बैठ जाते हैं और नोटबुक निकालते हैं। मिश्रा सर बोर्ड पर होमवर्क लिख देते हैं और केबिन चले जाते हैं। अरे यार, इतना सारा होमवर्क रात भर करेंगे तो भी कंप्लीट नहीं होगा। मिश्रा सर हमसे नाराज हैं, इसलिए इतना सारा होमवर्क देकर गए हैं। अगर हमने ये नहीं किया तो कल मार पड़ेगी। हाँ यार, क्या करें? तभी रानी के दिमाग में आइडिया आता है। आइडिया? कल तो वैसे भी टीचर्स डे है, सारी प्लानिंग तो हमें ही करना है। अगर हम सब मिश्रा सर के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर जाएंगे तो वो खुश हो जाएंगे और हम पनिशमेंट से बच जाएंगे। बढ़िया आइडिया। फिर तो हमें होमवर्क करने की जरूरत भी नहीं है। सब सुनो, अगर होमवर्क और मिश्रा सर की पनिशमेंट से बचना है तो सबको कल टीचर्स डे के मौके पर एक एक गिफ्ट लाकर सर को देना होगा। मम्मी पापा, कल टीचर्स डे है, हम मिश्रा सर के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट लेने का सोच रहे हैं। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छा आइडिया है। तो चलो ना पापा, हम कोई अच्छा सा गिफ्ट लेकर आते हैं। हाँ हाँ चलो। क्या चलो? बाहर देखा नहीं कितनी जोर से बरसात हो रही है, ऐसे में कैसे जाओगे? सॉरी बच्चों, बाहर काफी बरसात है। तुम एक काम करो, तुम अपना होमवर्क करो, जैसे ही बरसात बंद हो जाएगी हम गिफ्ट लेने चले जाएंगे, ठीक है? ठीक है पापा। मम्मी पापा चले जाते हैं
क्या करें? अगर रात भर बरसात चलती रही तो? ऐसा मत कहो, बरसात रुक जाएगी। चलो तब तक हम होमवर्क करके देखते हैं। गट्टू और चिंकी होमवर्क करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद गट्टू कहता है, चिंकी जरा देखो तो बरसात रुकी कि नहीं। चिंकी जाकर देखती है तो बरसात और जोर से बरस रही थी। बरसात तो और जोर से बरस रही है। चलो थोड़ी देर और होमवर्क करते हैं। दोनों फिर से होमवर्क करने लगते हैं। यह बरसात तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। दुकानें भी बंद हो गई होंगी। बच्चों से कह दो वो सो जाएं। अब गिफ्ट लाने नहीं जा सकेंगे। रहने दो, कितने दिनों बाद दोनों होमवर्क कर रहे हैं। उन्हें बताएंगे तो वो होमवर्क नहीं करेंगे। बरसात के बहाने होमवर्क तो हो जाएगा। अच्छा आइडिया है। गुड नाइट। पापा मम्मी सो जाते हैं और गट्टू और चिंकी रात भर होमवर्क करते रहते हैं। होमवर्क करते करते सुबह के 4 बज जाते हैं। चिंकी देखो ना बारिश गई या नहीं। बारिश तो गई नहीं, पर मेरा होमवर्क हो गया। क्या कह रही हो? मेरा भी बस आखिरी क्वेश्चन बाकी है। तभी मम्मी आती है। अरे सुबह हो गई है, सो जाओ, स्कूल भी तो जाना है। मम्मी हमारा होमवर्क कंप्लीट हो गया। वाओ, अब तो गिफ्ट लाने की जरूरत ही नहीं। मिश्रा सर वैसे ही खुश हो जाएंगे। अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। चलो अब सो जाओ, मिश्रा सर को गिफ्ट मिल चुका है। मिश्रा सर आते हैं। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू एंड सेम टू यू। बच्चों चलो होमवर्क की नोट्सबुक टेबल पर रखो। मिश्रा सर के ऐसा कहने पर एक एक बच्चा उठता है और अपना अपना गिफ्ट टेबल पर रखता है। अरे यह क्या, टेबल नोट्सबुक की जगह गिफ्ट से भर गया। कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। गट्टू और चिंकी, तुम दोनों का गिफ्ट कहाँ है? हमारे पास आपके लिए खास गिफ्ट है सर। चलो चिंकी। गट्टू और चिंकी अपनी नोटबुक ले जाते हैं और टेबल पर रख देते हैं। ये रहा आपका गिफ्ट। हम दोनों ने सारी रात जगकर आपका दिया हुआ सारा होमवर्क कंप्लीट किया है। कुछ भी बाकी नहीं रखा। आप चेक कर सकते हैं। क्या? जरा देखो तो। मिश्रा सर नोट्सबुक उठाकर चेक करते हैं तो चौंक जाते हैं क्योंकि गट्टू और चिंकी की नोट्सबुक कंप्लीट हो चुकी थी। वाह गट्टू और चिंकी, वेल डन। बच्चों आज टीचर्स डे है। तुम सभी ने मुझे ढेरों गिफ्ट्स दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन गट्टू और चिंकी का यह गिफ्ट मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया। बच्चों टीचर्स हमेशा तुम्हारे भले का सोचता है। तुम होशियार बनो, तरक्की करो, हमेशा इसी की कामना करते हैं। बच्चे टीचर्स की हर बात माने, होमवर्क करें और मस्ती के बजाय दोस्ती करके एक दूसरे की मदद करें तो समझो टीचर्स डे सफल हो गया। काश गट्टू और चिंकी की तरह आप सब भी यह बात समझ पाते तो मुझे बहुत खुशी होती। डोंट वरी सर, अब हम आप जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। सर हमारा होमवर्क तो कंप्लीट हो गया। अब हम दोनों बाकी बच्चों का होमवर्क कंप्लीट करने में मदद करेंगे। बढ़िया आइडिया है। अब होगा टीचर्स डे का सही सेलिब्रेशन।